नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में आज का हमारा ये 13वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से कितने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, कितने जैव मंडल हैं। उस क्रम में ये हमारा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य का पार्ट पहला है, क्योंकि पूरा वीडियो अगर हम एक ही पार्ट में बनाते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम उसको 2 पार्ट में लेके आएंगे। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे केवल राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य एवं जैव मंडल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सबसे सही आंसर होंगे उनका नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से देखने को मिल रहा है कि कोई भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा एक बार कि प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने मध्य प्रदेश के क्रम में क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ लिया मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, जलवायु, मृदा, प्रमुख चट्टानें एवं पर्वत, कृषि, नदियां एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें हमने नदियों बस पढ़ा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। प्रमुख जलप्रपात, वन में हमने पढ़ लिया है वन एवं वन संपदा के बारे में, ये हमारा 2 पार्ट में वीडियो आया था। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में है, ये भी हमारा 2 पार्ट में वीडियो आएगा। आज हम केवल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे और कल का जो हमारा वीडियो आएगा वो अभयारण्य से रिलेटेड आएगा। फिर हम पढ़ेंगे खनिज संपदा, जनसंख्या, जनजाति और परिवहन। ये हमारे मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम के कुछ टॉपिक हैं जिनको हम मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान ऐसे आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों एवं वनों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। ठीक है ना, वन्य जीवों मतलब जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु है उनका संरक्षण किया जाता है ताकि उनका शिकार कोई ना कर सके। तो भारत में 1971 से शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया था। फिर इन्हीं पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, अभयारण्य बनाए गए, जैव मंडल बनाए गए, ताकि इनको सुरक्षित किया जाए और आगे भविष्य में इनकी संख्या निरंतर बढ़ती चले। राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियों एवं पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यान में मतलब आप ऐसे ही नॉर्मली नहीं जा सकते, वहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उनकी जानकारी के बिना आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे खतरनाक और हिंसक जानवर भी रहते हैं। और यहाँ पे पशुचारण, पशुओं को चरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, ना ही यहाँ पे लकड़ी काटने की सुविधा उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में लगभग 1/3 भाग में वनाच्छादित है, वन है, इसलिए मध्य प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में 1974 से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 से लागू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है।
फिर वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इन्हें 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो हो गया राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हो गया अभ्यारण्य और तीसरा जैव मंडल। इनको 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे केवल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जो अभ्यारण्य एवं जैव मंडल है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम के अंतर्गत 11 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का पहला एवं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान एवं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान एवं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी नए राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या क्या किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है? तो बाघ की विभिन्न प्रजातियों में से बाघ पैंथरा टाइगरस, जो कि बाघ का साइंटिफिक नेम है, को अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अब जब इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो इनके शिकार पर, तो जैसे कि खतर से जानवरों के शिकार पर क्या था, पूर्णतः प्रतिबंध था। तो अब इसके संरक्षण के लिए क्या बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। भारत शासन द्वारा 7 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की, ताकि बाघों का क्या हो सके, संरक्षण हो सके, इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो सके, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 6 संरक्षित क्षेत्रों का चयन इस योजना के तहत किया गया है। तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यानों में से 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम 1974 में कान्हा किसली नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जोड़ा गया था? तो मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जोड़ा गया था। तो चलिए देख लेते हैं वो 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कौन हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जोड़ा गया है। तो कौन कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व हैं। तो हम 11 के 11 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम 6 टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर 5 अन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंतर्गत आता है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मंडला जिले के अंतर्गत आता है। यह लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। इसे सन 1993 में अभ्यारण्य घोषित बनाया गया था। अभ्यारण्य किस लिए बनाया गया था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक बारहसिंघा की ब्रेडरी प्रजाति पाई जाती है, जिसके संरक्षण के लिए इसको अभ्यारण्य बनाया गया था 1933 में, जो कि आपके मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। कौन सा? वो बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का है। तथा 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया था। तो सबसे पहले 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया, 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया, तथा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों याद रखना पड़ेगा। 1933 में अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया था। यहाँ पर हालो घाटी तथा बंजर घाटी प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोनों घाटी आपको याद रखना, कौन कौन सी? हालो घाटी तथा बंजर घाटी। एग्जाम में कई बार पूछा है कि हालो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चल रही है। कौन सी योजना चल कर रही है? पार्क इंटर प्रिवेंशन योजना चल रही है। किसकी सहायता से चल रही है? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से हवाई पट्टी गुजरती जो इसके ठीक मध्य से है। ये एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा था, शायद एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से हवाई पट्टी गुजरती है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बीच से हवाई पट्टी गुजरती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा, जो कि यहाँ का प्रमुख जानवर है, चीतल, चिंगारा, बाघ, तेंदुआ, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है ना।
इसमें अभ्यारण्य में दुर्लभ बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो संपूर्ण विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता। मैंने जो आपको बताया था बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा यहाँ पे पाया जाता है। और संख्या के आधार पे बोले तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं। यहाँ लगभग 300 पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख पक्षियों में सारस, छोटी बतख, पिनटेल, तालाबी बगुला, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी, तीतर बटेर, हर कबूतर, पहाड़ी कबूतर आदि प्रमुख है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क वायु, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप वायुयान से भी जा सकते हैं, रेल मार्ग से भी जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। तो ठीक है ना। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया राष्ट्रीय उद्यान। फिर बारहसिंगा के लिए फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। किस प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक है। और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ से एक हवाई पट्टी गुजरती है जो इसके बीचों बीच से गुजरती है। हालो घाटी एवं बंजर घाटी पाई जाती हैं जो कि दार्शनिक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरे अभ्यारण्य प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान में चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पन्ना एवं छतरपुर में फैला है। इसका विस्तार लगभग 543 वर्ग किलोमीटर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 543 वर्ग किलोमीटर में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1981 में हुई थी। इसे 1994 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में समृद्ध जैव विविधता देखी जा सकती है। केन नदी यहाँ उद्यान के उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपका जैव मंडल भी आता है। जैव मंडल जो अब मैंने बताया था 3 भागों में, तो जैव मंडल आधारित भी है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है। इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी विकसित किया जा रहा है। और यहाँ पे जो बहुतायत में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? जंगली भैंसा यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। यहाँ में बाघ पाया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके पास ही क्या है? खजुराहो है, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में आता है। फिर इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 437 वर्ग किलोमीटर है। कितने वर्ग किलोमीटर है? 437 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1968 में। बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। सर्वाधिक बाघ किधर पे है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और बाघों का सर्वाधिक घनत्व किसमें है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। लगभग 8 किलोमीटर में एक आपको बाघ देखने को मिलेगा, जो कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व है बाघों का, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि भारत में सबसे अधिक बाघ घनत्व कहीं पे है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ आपको देखने को मिलेगा। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर जो कि यहाँ पे गोविंदगढ़ जो कि रीवा जिले में है, यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। जिसकी एक वाइट टाइगर सफारी आपके सतना जिले में मुकुंदपुर में बनाई गई है, जो एशिया की पहली सफारी है, वाइट टाइगर सफारी। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इस वन में पाए जाने वाले मांस भक्षियों में एशियाई भेड़िया, जंगली लोमड़ी, स्लॉथ बियर, रेटल, भूरे मंगूज, पट्टीदार लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, चीते और बाघ आदि जंगली प्रमुख जानवर हैं। तो ये मांसाहारी जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। इस उद्यान में पाए जाने वाले सरीसृप हैं कोबरा, क्रेट, वाइपर, रेटल स्नैक, पाइथन, कछुए और वारानस सहित कई प्रकार की छिपकलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार के सरीसृप मतलब जमीन पे रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, जैसे सांप हो गए, छिपकली हो गई, कछुए हो गए। शाकाहारी में केवल गौर नामक जंतु ही इस अभ्यारण्य में पाया जाता है जो चारा खाता है। इस आरक्षित वन का नाम इसके मध्य में स्थित बांधवगढ़ पहाड़ी के नाम पर रखा गया है,
जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी सिरे के बीच में स्थित है और मध्य प्रदेश के शहडोल और जबलपुर जिलों में है। तो बांधवगढ़ पहाड़ी स्थित होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। किस लिए फेमस है, सर्वाधिक बाघों के घनत्व के लिए। लगभग 8 किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। 1993 में इसे बाघ परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, 32 पहाड़ियों में स्थित है। फिर अपना अगला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अभी जो हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एकलव्य एकेडमी नागौद। वहाँ पे जाकर आप सभी वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 525 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी, 1983 में। किस जिले के अंतर्गत आता है, तो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्ण मृगों की संख्या अधिक है। तो कृष्ण मृगों के लिए कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगर आपको कृष्ण मृग काले हिरण देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जाना पड़ेगा। इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी स्थित है। तो धूपगढ़ की चोटी कहाँ पे स्थित है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ फैला हुआ है। कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ फैला है, तो पचमढ़ी एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ। बोरी घाटी आपको जो मैंने बताया था सागौन के वृक्ष के लिए फेमस है, होशंगाबाद में ही पाई जाती है। राज्य का महत्वपूर्ण हिल स्टेशन पचमढ़ी इसी पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है। तो ये हो गया सतपुड़ा के बारे में जानकारी। तो इसमें तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जैसे काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, फिर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, और पचमढ़ी किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। फिर अपना 5वां है आज का पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। यह सिवनी छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। ठीक है ना। तो पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्ष 1977 में 449 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को पेंच अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया तथा 1983 में इसमें से 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पेंच राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड क्षेत्र तथा वाटर राफ्टिंग सुविधा उपलब्ध है। तो मोगली लैंड क्षेत्र किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। 1993 में देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव पेंच के नाम है। 1993 में इसे सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व जोन का गौरव प्राप्त हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला गया है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला गया है। और नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। यह नदी उद्यान के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस कारण हुआ है, पेंच नदी के कारण, और इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। इस नेशनल पार्क में हिमालयी प्रदेशों से लगभग 210 प्रजाति के पक्षी आते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट है, देश भर में तेजी से विलुप्त होते जा रहे गिद्ध भी यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के गिद्ध प्रमुख है। पहला किंग क्लचर, जिसके गले में लाल घेरा होता है, और दूसरा वाइट ब्रेथ क्लचर वल्चर, जिसके पीछे सफ़ेद धारियाँ होती हैं। ये 2 प्रमुख रूप से गिद्ध यहाँ पे पाए जाते हैं। और गिद्ध जो होता है वर्तमान में विलुप्त होता जा रहा है, तो उसका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। फिर है अपना अगला संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। और लास्ट अपना उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले के अंतर्गत आता है। तो किस जिले के अंतर्गत आता है, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 446 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
इससे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद इसका एक बड़ा भाग छत्तीसगढ़ के पास चला गया है। ठीक है ना। उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय, चिंकारा, सीवेट, शाही, गोह और पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ के प्रमुख जानवर एवं पक्षी हैं जो संजय राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमने 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पढ़े हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पढ़े गए राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम केवल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, जो केवल अगला हमारा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। इस उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा मुंबई, जो आगरा से मुंबई को जाता है, वह गुजरता है। ठीक है ना। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है। यहाँ पे एक जॉर्ज कैलिस भवन स्थित है, जो कि एक फेमस क्वेश्चन है कि जॉर्ज कैलिस भवन कहाँ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मोगली लैंड कहाँ विकसित किया गया? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है। हॉलो एवं मंजन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पे स्थित है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 354 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1958 में हुई थी। फिर अपना अगला है वन विहार, जो कि कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। ये एक चिड़ियाघर था जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.452 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। वन विहार की शानदार खासियतों की वजह से इसे 18 जनवरी 1983 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। पहले ये क्या था? पहले एक चिड़ियाघर के रूप में इसे विकसित किया गया था, किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चिड़ियाघर प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा के साथ शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक निवास स्थान रहा है। ठीक है। इस उद्यान में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवरों में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा और सुस्त भालू शामिल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में चीतल, सांभर, काले हिरण, नीलबैल, चौशिंगा, लंगूर, रेसस बंदर, शाही खरगोश जैसे जानवर आज़ादी से घूमते हुए देखे जा सकते हैं। ये भोपाल में आप लोग काफ़ी जाके वहाँ पे घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ये। भोपाल में इस राष्ट्रीय उद्यान में चिड़िया, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए और सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। कहाँ पे? वन विहार भोपाल में आपको सांपों की कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। फिर अगला हमारा फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह मंडला डिंडोली जिले में है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्र लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1963 में हुई थी। इस उद्यान में पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जीवों का संरक्षण नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जीवाश्म पाए गए हैं, उन्हीं को संरक्षित किया जा रहा है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नया राष्ट्रीय उद्यान है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 246 वर्ग किलोमीटर है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में इंदिरा सागर जलाशय के विस्थापित टाइगर, पैंथर, नीलगाय, सांभर, चीतल, चिकारा, बायसन जैसे वन्य जीवों का आवास है। ये यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। यह वन्य क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों, बहुरंगी फूलों से लदी झाड़ियाँ, घास के हरे भरे मैदानों तथा 12 कल कर बहते झरनों से पड़ा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य होगा। आप लोग जाके देखना चाहें तो बहुत अच्छी जगह है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो एक बार जरूर जाइएगा। फिर अगला हमारा डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ये भी हमारा नया राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपके धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थे हमारे आज के राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा और राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शामिल प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभयारण्य एवं जैव मंडल। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एक क्लब एकेडमी नागौद पे जाके PDF
प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।